प्रेम उपदेश राधा स्वामी वचन 61। बाहर के सहारे की प्रीत और प्रतीत तो जरूर चाहिए, पर सदगुरु के स्वरूप और शब्द और दया को अंतर में भी प्रकट करना चाहिए और अंतर ही में उसको ढूंढना और खोजना और अंतर ही में उससे मिलने की गहरी चाह रखना चाहिए। तब मन आहिस्ते आहिस्ते अपनी आदत को छोड़कर अंतर में थोड़ा बहुत जतन करेगा और उसका फल भी हुजूर राधा स्वामी जाल की दया और मेहर से उसको मिलता जाएगा। कोई दिन मेहनत और तकलीफ होगी, फिर हमेशा को आराम हो जाएगा। इस वास्ते इस तकलीफ को बर्दाश्त करने का इरादा करना चाहिए और हुजूर राधा स्वामी जाल की मेहर और दया का भरोसा दिल रखना चाहिए। वचन 62। सब कार्य हुजूर राधा स्वामी जाल आप कर रहे हैं और सबका काम आप पूरा करेंगे। कोई अपने मन में निराश न होवे। जैसा तैसा जो कोई उनका है, यानी जिस कदर जिसने उनके चरणों की शरण ली है, उनको सबका ख्याल है और सबका काम थोड़ा या बहुत जैसा होता है आप बनाते जाते हैं और एक दिन सबको जरूर अपने चरणों में पहुंचावेंगे और वहां ही रखेंगे, पर उनका सच्चा दास हो जाना चाहिए और जिस कदर हो सके उनके चरणों में उनकी दया का बल लेकर दीनता के साथ गहरी प्रीत करना चाहिए और किसी संसारी बल का भरोसा नहीं रखना चाहिए। ऐसी सच्ची प्रीत और दीनता का नाम शरण है, यानी मन को अपने अंतर में सबसे हटाकर एक हुजूर राधा स्वामी जाल के चरणों का बल और भरोसा रखे और बाहर के सहारों का भी थोड़ा बहुत ख्याल माफिक दस्तूर दुनिया के रखे और बाहर से उनका निरादर न करे। वचन 63। विरह और बेकली रास्ता खोलने वाली और साफ करने वाली है। जिन जिनको राधा स्वामी जाल ने ऐसी हालत दी है या आगे देवें, वो अपने बड़े भाग समझें कि हुजूर राधा स्वामी जाल अपनी खास बख्शिश देने के लिए उनकी गढ़त कर रहे हैं और खास बख्शिश हुजूर राधा स्वामी जाल की यही है कि चरणों में गहरा प्रेम और आनंद आवे। ये बड़ी भारी दौलत है, जिसको ये मिली या मिलेगी वही निश्चिंत हो जाएगा और ये प्रेम ऐसा होना चाहिए कि जब चाहे चरणों में चित्त जोड़कर थोड़ा बहुत रस हासिल कर सके और शांति को प्राप्त होवे। इस वास्ते इस बेकली और घबराहट को बुरा जानना नहीं चाहिए और अपने भाग को और सदगुरु की दया को परखना और उसका गुण गाना चाहिए। वचन 64। और जिस किसी को ये बात हासिल नहीं है, यानी विरह और बेकली नहीं है, उसको चाहिए कि इसके लिए प्रार्थना करे। इससे सफाई मन की जल्द होगी और जो थोड़ी प्रीत हुजूर राधा स्वामी जाल के चरणों में हासिल है, वो निर्मल और पक्की और सच्ची अंतर में हो जाएगी। बारंबार ये समझना चाहिए कि विरह और बेकली भारी दात है। इसके बिना सारे जगत के परमार्थी मारे मारे और खाली फिरते हैं। जो विरह और बेकली पैदा होवे तो उसका शुक्र करना चाहिए और दिन दिन चरणों में प्रेम बढ़ाना चाहिए और इस बेकली के साथ दया लगी हुई है, क्योंकि इसका और उसका संग है और फिर जरूर प्रेम की बख्शिश होती जाएगी। वचन 65। मन का हाल बड़ा जबर है, सदगुरु की दया का भरोसा चाहिए। वे सब तरह कार्य बनावेंगे और जीव को सच्चा परमार्थी कर देंगे और किसी जतन से काल और कर्म को जीतना किसी का काम नहीं है।
ये तो केवल संत सदगुरु से डरते हैं और सदगुरु ही उन पर सवार हैं और बाकी सब लोग उनके गुलाम हैं। इस वास्ते सदगुरु की दया से बेड़ा पार होना हर तरह मुमकिन और आसान है और वे ही सच्ची प्रीत और प्रतीत बख्शेंगे और अपनी कृपा से मंजिल पर पहुंचावेंगे। पर सेवक को चाहिए कि सदगुरु के वचन को चित्त से सुने और समझे और जहां तक हो सके उनके अनुसार कार्रवाई करे। वचन 66। हुजूर राधा स्वामी जाल की दया कुल पर निहायत गहरी और अपार है, पर जो कोई देखे और परखे उसको मालूम हो सकती है, या जिसको वे आप अपनी दया से दिखावें और परख देवें वो देख सकता है। हुजूर राधा स्वामी की गति अगम और अपार है। जीव की समझ और बुद्धि जो साथ काम और क्रोध और संसारी अंगों के लिपटी हुई है, क्या ताकत रखती है कि कुछ भी परख सके। कभी कभी जो ऐसी मौज और दया हो जाती है और कुछ कुछ और किसी किसी बात की खबर पड़ जाती है, तो इसकी भी संभाल जैसी की चाहिए नहीं हो सकती। हुजूर राधा स्वामी जाल आप ही जैसा मुनासिब है जीवों का निर्वाह करते हैं। वचन 67। जरा विचार करने से मालूम होगा कि मन में अभी अंधाधुंध कीचड़ काम और क्रोध और लोभ और मोह और मान और बड़ाई की भरी हुई है। यह जीव अभी इस लायक नहीं है कि हुजूर राधा स्वामी जाल की दया लेवे, पर वे अपनी कृपा से बेड़ा पार लगावेंगे। जो सच कहा जावे तो इसका नाम समझ बूझ नहीं कह सकते कि जानना और फिर भूल में पड़ना। ये ऐसा है कि अंधेरे में कुछ चमक आई और कुछ देखा गया, और फिर जब अंधेरा हो गया अंधों की तरह उन्हीं झगड़ों में भूल गया। यही मन का हाल है, चाहे कोई प्रतीत करे या नहीं। और जब तक ये हालत मन की है और संसारी चाहे उसके अंतर में बस रही हैं और उनकी आशा अंतर में धरी है, तो ये निर्मल परमार्थी अंग नहीं हो सकता है। ये तो संसारी अंग है और इसी सबब से दया में भी देर है। वचन 68। हरेक को मुनासिब है कि अपने हाल की नित्य परख करता जावे, क्योंकि जीव ऐसी हालत और जगह में पड़ा है कि जहां कीचड़ की दलदल है और उसमें किसी कदर फंसा रहता है। हुजूर राधा स्वामी जाल की दया अपनी दया से, हुजूर राधा स्वामी जाल ही अपनी दया से बचावेंगे और किसी तरह गुजारा नजर नहीं आता है। और ऐसा ही हाल मन का भजन और सत्संग के वक्त समझ लो, पर उसमें दर्जे हैं। किसी को वक्त सत्संग के भी तवज्जो और सफाई हासिल नहीं होती, तो भजन के वक्त बिल्कुल सफाई होना बहुत मुश्किल है। पर जिन पर दया है उनको दिन दिन सफाई और तवज्जो अंतरी हासिल होती जावेगी।